4 दिसंबर की रात जब पुतिन का विमान दिल्ली में उतरा तो दुनिया ने इसे सिर्फ एक द्विपक्षीय यात्रा समझा। लेकिन 8 दिसंबर को बीजिंग ने जो बयान दिया उसने साफ कर दिया कि यह यात्रा सिर्फ भारत रूस की नहीं थी। 4 दिसंबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए। यह उनकी 2021 के बाद पहली भारत यात्रा थी। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। 10 सरकारी समझौते और 15 व्यापारिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। ये सारी बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको वो हिस्सा बताने जा रहे हैं जो चाइना की राजधानी बीजिंग से आधिकारिक तौर पर कहा गया है और जिसे द हिंदू ने 8 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज किया है। इस दिन बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग हुई, जहां एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर चीन क्या सोचता है। इस सवाल का जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने जवाब दिया, चीन, रूस और भारत उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तीनों देशों के बीच स्वस्थ और मजबूत संबंध न सिर्फ उनके हित में है बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी लाभकारी है। चीन भारत और रशिया के साथ मिलकर बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाने को तैयार है। यह बयान कोई एक सामान्य कूटनीतिक वाक्य नहीं है, यह बीजिंग का स्पष्ट संदेश है। पुतिन की यात्रा से ठीक 3 दिन बाद आया यह बयान भारत चीन संबंधों के मौजूदा दौर में बहुत अहम है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक तनाव चरम पर था। अब 2025 के अंत आते आते पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया लगभग पूरी होने की ओर है। व्यापार फिर से $120 अरब के पार पहुंच चुका है और अब चीन आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि भारत रूस के मजबूत संबंध चीन के लिए सकारात्मक है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। यात्रा से पहले पुतिन ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा था, भारत और चीन हमारे करीबी मित्र हैं। हम उनके आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं रखते। दोनों देशों के नेता बहुत समझदार हैं, वे अपने मुद्दे खुद सुलझा लेंगे। पुतिन के इस बयान को बीजिंग में बहुत ध्यान से सुना गया क्योंकि रूस और चाइना के बीच 2022 से नो लिमिट साझेदारी है। पुतिन और शी जिनपिंग पिछले 7 साल में 43 बार मिल चुके हैं। इसीलिए पुतिन जब भारत आकर यह कहते हैं तो बीजिंग सिर्फ इसे एक शब्द नहीं मानता बल्कि वो उसे एक संदेश मानता है। चीनी थिंक टैंक और मीडिया ने इस यात्रा को जिस नजरिए से देखा उसका सार यह है, भारत रूस संबंधों की मजबूती से भारत की विदेश नीति में स्वतंत्रता बनी रहती है। चीनियों के अकॉर्डिंग भारत का अमेरिका के साथ अत्यधिक एकतरफा जुड़ाव रूस की वजह से रुकता है, जो चाइना के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। रूस, इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल सहयोग यानी RIC अब एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है। यह सहयोग एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करेगा। ग्लोबल टाइम्स ने पुतिन के इंडिया विजिट के विषय में लिखा, पुतिन की यात्रा ने पश्चिमी अलगाव की कोशिशों को नाकाम कर दिया। यह एशिया में स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत है, जबकि सिन्हुआ जैसे आउटलेट ने इसे भू राजनीतिक दबाव के बीच गहराते सहयोग कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने इस यात्रा को भारत चीन संबंधों के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। यह सोच 2020 वाले चाइना से बिल्कुल उलट है। तो सवाल यहाँ उठता है, क्या व्लादिमीर पुतिन वाकई भारत और चीन को करीब ला रहे हैं? जवाब है हाँ, और यह प्रक्रिया पहले से चल रही है जिसमें पुतिन सिर्फ एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि अकेला रूस ही वो देश है जो अपनी पासा दोनों तरफ फेंक सकता है। वह भारत का पुराना रक्षा साझेदार है और चीन का सबसे करीबी सामरिक साझेदार भी। इसीलिए जब वो दिल्ली आकर यह कहता है कि दोनों उसके सबसे करीबी मित्र हैं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं, एक संतुलन की गारंटी है। अगर सब कुछ सही रहा, भारत चीन व्यापार में नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश होने की पूरी संभावनाएं पनप सकती हैं। एससीओ और ब्रिक्स समिट में त्रिपक्षीय बैठकों की वापसी तय और संभवतः मोदी और शी जिनपिंग की एक बार फिर से मीटिंग। ये सब अनुमान शान में नहीं हो रहा, ये सब एक सोची समझी भू राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें रूस मध्यस्थ नहीं बल्कि संतुलन रक्षक की भूमिका निभा रहा है।
इस पूरे सिनारियो को लेकर आपकी अपनी पर्सनल टेक क्या है, नीचे कमेंट में बताना ना भूलें। और हाल ही में जापान ने चाइना को ताइवान के इशू पर थ्रेटन किया है। इसकी पूरी कहानी जाननी है तो ऊपर वाली वीडियो देखिए।